तो क्या आप आगे भी ढाकल नगरी में तपस्या करना चाहेंगे? जो नगरी थी वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य नगरी थी अच्छा। जिसमें मैंने तपस्या करी। हम्म। और जो भी जैसे मैंने तपस्या करी, जो भगत थे वो भी मेरे साथ तपे। भंडारे में भी बहुत ज्यादा लोग आए, हाँ जी। साधु भी बहुत ज्यादा आए, हाँ। तो आपका अच्छी मतलब व्यवस्था कर ली थी उन्होंने, अच्छे संभाल लिया से था सब कुछ। सब कुछ मतलब संभाल लिया था। इतनी नौबत नहीं आई कि मेरे तक आना पड़ा। जी जी जी। बहुत अच्छे से संभाल लिया था ढाकल गांव ने। डक्कल गांव में। हाँ नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, धार्मिक दुनिया की बात करें तो साध्वी कंचन नाथ जी ने लंबे समय तक गांव ढाकल के अंदर तपस्या की और पूरे विश्व में इनकी तपस्या को लोगों ने पसंद किया। साध्वी कंचन नाथ से जुड़े उनका सबका यही कहना था कि हम साध्वी जी से मिलकर अभिभूत हुए हैं, कृतज्ञ हुए हैं। तो आज स्वयं साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम साध्वी जी से पूछना चाहेंगे कि ढाकल गांव के लिए क्या सोचते हैं। साध्वी जी आदेश। हाँ जी सर। साध्वी जी, ढाकल गांव में आपने तपस्या की, बड़ी लंबी तपस्या की, तो अब आप ढाकल गांव के लिए क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आदेश, जो ढाकल जो नगरी थी वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य नगरी थी अच्छा। जिसमें मैंने तपस्या करी। हम्म। और जो भी जैसे मैंने तपस्या करी, जो भगत थे वो भी मेरे साथ तपे। अकेली मैं नहीं तपी। जो ठीक भगत बात है। जो मेरे सेवा में थे वो भगत भी मेरे साथ तपे। तपे। और जो माताएं बहनें आती थी, बच्चे हाँ, आते थे, वो भी वहीं बैठे रहते वो थे। वहीं बैठे रहते थे, बल्कि धूप में खड़े होके देखते रहते थे। और ना मतलब बैठते थे कि धूप में खड़े होके देखते ही रहते थे जब देखते तक रहते। पूर्ण ना हो तपस्या। और ढाकल नगरी बहुत अच्छी नगरी है। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा सेवा करी है। किसी चीज की उन्होंने मेरे को कमी नहीं आने दी भी इस चीज की कमी है, बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। और भंडारे पे भी बहुत अच्छा सहयोग करा, बहुत अच्छी सेवा करी उन्होंने। बहुत अच्छा भंडारा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा भंडारा हुआ। और आगे भी मतलब बहुत अच्छा ही होगा। और जैसे कि भंडारे पे हमारी थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी, पर वो भी उन्होंने अच्छी तरह संभाल ली थी। हाँ, मेरी बहुत अच्छी तरह से तपस्या करवाई उन्होंने। और ढाकल नगरी से आज भी मेरा मतलब अच्छे से प्रेम भाव है। और आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ जी। तो आप ढाकल गांव आते जाते रहेंगे? हाँ, मैं ढाकल गांव में आती जाती रहूंगी जब तक मेरी जो शरीर की जो नाड़ी है अभी तक चल रही है। मैं ढाकल गांव में आती जाती रहूंगी, जब वो बुलाएंगे मैं आऊंगी। जाओगे आप? हाँ जी। आपका उनसे एक विशेष रिश्ता है वो? हाँ, एक ऐसा रिश्ता हो गया कि जैसे कि जो परिवार में होता है, मैं उनको अपना परिवार मानती हूँ, ढाकल गांव को। ढाकल गांव को हाँ जी। आपने वहां तपस्या भी की है। हाँ। उस भूमि से आप इतने दिन जुड़े रहे। हाँ जी। और लोग भी है ना, हम भी जाते थे वहां, देखते थे, बच्चे से लेकर हाँ जी। बुजुर्ग तक, चाहे महिलाएं हों, सब लोग वहां आते थे। जैसे आप कह रहे हो भाई, आप अकेले तपस्या नहीं कर रहे थे, वो लोग भी आपके साथ हाँ, तपस्या कर रहे पूरा थे। ढाकल गांव ही कर रहा था तपस्या तपस्या मेरे कर रहा साथ। था। हाँ जी। हाँ। और भंडारे में भी बहुत ज्यादा लोग आए, हाँ जी। साधु भी बहुत ज्यादा आए। हाँ। तो आपका अच्छी मतलब व्यवस्था कर ली थी उन्होंने, संभाल अच्छे लिया से था सब कुछ। सब कुछ मतलब संभाल लिया था। इतनी नौबत नहीं आई कि मेरे तक आना पड़ा। जी जी जी। बहुत अच्छे से संभाल लिया था ढाकल गांव ने। ढक्कल गांव में। हाँ जी। अच्छा। तो गांव वाले है ना इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि कई दिन से है ना आपका कोई बयान नहीं आया था। भाई हमें इस बात की भी चिंता है कि साध्वी कंचननाथ जी का बयान नहीं आया, तो भाई वो ठीक ठाक हैं। कई बार हो जाता है भाई कोई बीमार हो जाए। और तो नहीं, एक बार थोड़ा गांव वालों को बता दो कि देखो भाई, ढाकल गांव में बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी ज्यादा यहाँ पे संगत आने लग रही थी तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई, इसलिए मैं ठीक हूँ। जी जी। हाँ जी। तो अभी जल्दी से जाओगे गांव में? हाँ, अभी जल्दी जाएंगे गांव में। याद भी कर रहे हैं गांव वाले आपको, चाह रहे हैं, मैं बुला भी रहे हैं? कर रही हूँ उनको याद, वो भी मेरे को याद कर रहे याद हैं। कर रहे हैं आपको? बहुत दिन हो गए ना मिले ना बात करी। हाँ जी। वो भी चाह रहे हैं कि भाई, तो और क्या आप ढाकल के लिए कहना चाहोगे? देखो भाई, मैं तो ढाकल गांव के लिए ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ ढाकल गांव अच्छे से बसे, अच्छे से रहे और अच्छे से तरक्की करे। तरक्की करें। हाँ।
कल्याण कोई हो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको दुख हो। हम्म, मेरी तरफ से मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी भगवान से कि ढाकल नगरी अच्छे से बसे और खुश रहे हमेशा। आप उनकी मंगल कामना करते हैं। हाँ जी। कुछ लोग ढाकल के हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? देखो भी ढाकल गांव जो मुझसे मिलना चाहता है, माता बहनें, कोई भी बुजुर्ग है जो भी मुझसे मिलना चाहता है, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। जी मैं वो मुझसे मिल सकते, किसी टाइम पे भी वो मुझसे मिल सकते हैं और जी मैं भी उनसे मिलने जा सकती हूँ। जी जी। हाँ जी। तो इस डेरे में कभी भी आ सकते हैं हाँ, आपके वो पास? कभी भी आ सकते हैं, चाहे रात को, चाहे कभी किसी टाइम भी आ सकते हैं। जी, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप उनके लिए तत्पर हैं हमेशा। हाँ जी, तत्पर है। जी। तो साथियों, तो क्या आप आगे भी ढाकल नगरी में तपस्या करना चाहेंगे? हाँ, मैं आगे भी ढाकल नगरी में तपस्या करना चाहूंगी। अगर वो तपाएंगे तो मैं जरूर तपस्या करूंगी जी। और उनकी मनोकामना भी करती रहूंगी भी ढाकल गांव हमेशा खुश रहे, तरक्की पे चले। तो आप तपस्या भी वहां मतलब करने जाओगे? हाँ, करने जाएंगे अगर वो बुलाएंगे तो। जी। जी। तो साथियों, हमने बात की साध्वी कंचननाथ से, और बहुत सारे साथी चिंतित थे इस बात को लेकर। वे साध्वी कंचननाथ जी कई दिन से कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है या कोई और दिक्कत है। तो आज स्वयं हमने साध्वी जी से आग्रह किया कि कृपया करके आप, आपके भगत आपके लिए चिंतित हैं और आपसे मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो साध्वी जी ने भी अपना परम कर्तव्य समझते हुए अपनी बात सामने आकर रखी, और हम भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं साध्वी जी, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आपने अपनी बात रखी, क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, हाँ जी। वो आपके भी मंगल का, आपके लिए भी मंगल कामना करते हैं, आपके स्वास्थ्य की भी वो कामना करते हैं, तो वो भी चिंतित थे आपको लेकर। तो आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।